हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटरशिप फोरम। जैसा कि हम सब जानते हैं, बीपीएससी मेंस में ऐसे का पेपर जो कि 300 मार्क्स का आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम दिए गए टॉपिक को पहले अच्छे से समझें, फिर उसके अलग अलग डायमेंशन में सब पॉइंट्स को लिख सकें। तो आइए हम आपको सीधे लेके चलते हैं ऐसे के लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में। ड्यू है ना, ओस जो आता है ठंड वगैरह में। चटला चटला का मतलब समझ रहे हैं, चाटने से। और प्यास नहीं बूझ रहा है, यानी कि एक छोटा एफर्ट, मतलब छोटा आपका कोशिश, वो बड़ा प्रॉब्लम सोल्व करने में कारगर नहीं है ना। मतलब तो यही है ना आसपास का। कुछ और तो बोलना चाहेंगे, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? करने के लिए पॉलिसी बनाई, बट उसका ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा, लोग के पास पहुंच ही नहीं जा रहा, तो फिर बनाने का फायदा क्या फायदा है। बिल्कुल। कोई और बोलना चाहेंगे? राहुल सर, इसमें मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन R&D पे खर्चा नहीं हो रहा, एजुकेशन सिस्टम पे खर्चा नहीं हो रहा, फ्रीबीज ज्यादा चल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जीरो है। वुमेन एम्पावरमेंट का हम लोग बात करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट में पे स्केल जो जेंडर बायस होता है वो आप देख लो बहुत कम है। बात किया जाए, अगर एक स्टीरियोटाइप बना लिया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मीडिया इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो एक स्टीरियोटाइपिकल रोल्स मिलते हैं वुमेन को रिलेटेड टू कंपैशन एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो उनके मेल प्रोटैगनिस्ट होते हैं उनको ज्यादा अच्छे लीडिंग रोल्स मिलते हैं। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सर, इसमें स्कार्सिटी और माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी मेरे को लग रहा है कि जैसे कि स्कार्सिटी है तभी तो जाके वो माल न्यूट्रिशन में मतलब ये हो जा रहा है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से जैसे कि ओस के चटलस मतलब बहुत ही कम है, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, और मतलब कि वो वहां तक मतलब कि अपना वो दे नहीं पा रहा है, तो इसीलिए मतलब कि वो माल न्यूट्रिशन इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि उनके पास है ही नहीं, रिसोर्स ही नहीं। इसको IR और क्लाइमेट चेंज से ऐड कर सकते हैं कि सर जैसे कोपेनहेगन समिट 2009 में हुआ था, तो डेवलप्ड कंट्रीज ये प्रॉमिस किए थे कि वो $100 मिलियन देंगे टू कोप क्लाइमेट चेंज। ऐसा रिपोर्ट है कि क्लाइमेट मतलब कार्बन इमिशन 40-42% डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं, लेकिन उसके लिए जो उसके मतलब उसको कैटर करने के लिए जो वो एफर्ट्स ले रहे हैं वो इसको प्रूव करता है कि ओस के चटला से प्यास न बुझे। ज्यादा वही मतलब ज्यादा कार्बन इमिशन उनके देश से होता है, लेकिन उनका एफर्ट उस लेवल का नहीं है, तो प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो ये इसको कंफर्म करता है कि ओस के चटला से होती है। बट अभी भी लाइक लोकसभा में 15% ही सीट रिजर्व है वुमेन के लिए। और हमारे देश की फीमेल राष्ट्रपति ही हैं, जैसे बहुत सारे एंकर हैं जो कि भी ये पैराडॉक्स है कि ग्राउंड से जो रिपोर्ट करता है वहाँ मेल जाते हैं। तो बहुत कम एफर्ट लिया गया है जेंडर के लिए। स्मॉल एफर्ट्स आर नॉट इनफ टू कैटर बिग प्रॉब्लम्स। हिंदी में यही कह रहे हैं ना कि बड़ी समस्याओं का जो हल है छोटी कोशिश से पूरा नहीं हो सकती है। तो अब इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है कि ये तो हमें इसका मतलब समझ गए। स्टार्ट में करना है कि दिस प्रोवर्ब ये है, इसका इसेंस ये है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, स्टार्ट में आपको बता देना कि इस मीनिंग से आप क्या समझ रहे हैं, और उसके बाद आपको अप्रोच लेके चलना है कि हम किस अप्रोच से बनाएंगे इसको, क्या क्या इसका डायमेंशन हो सकता है वो बताएं। क्लाइमेट को लेकर ये कुछ बता रहे हैं, जैसे जस्टिस को लेकर, जेंडर को लेकर बता रहे हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर बता रहे हैं, है ना। तो ये फ्रेमवर्क हमको पहले बनाना होगा कि किस तरह से फ्रेमवर्क हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो